जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं जो एयरफोर्स, नेवी और सबके लिए जितने भी अपने डिफेंस से संबंधित जो एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज को जो टॉपिक होगा वो पढ़ने के बाद आप जीके के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, सब आप पार्ट्स के टच होकर आएंगे। अर्थात सब में अपन घूम फिर के उनमें से कुछ निचोड़ निकालने का कार्य करने वाले हैं। अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जैसे एग्जामों के अंदर बहुत सारा कई ऐसे टॉपिक हैं जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछने का कार्य किया जाता है। इसलिए अपने को हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है, तैयार रहना है, क्योंकि जब तक जोश नहीं होगा तब तक सिलेक्शन भी नहीं होता है। क्योंकि डिफेंस का नाम होता है जोश, और जोश हमेशा क्या रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए मेरे लाडलों। इसलिए हमेशा और हमेशा जोश को बरकरार रखें। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो छोटा टॉपिक है और आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक भी है। देखिए आज अपन पढ़ेंगे, आज अपना टॉपिक होगा भारत में सर्वाधिक। आज का टॉपिक क्या है, भारत में सर्वाधिक लंबा, भारत में सर्वाधिक बड़ा, भारत में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा, लंबा, है ना, इस टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा मान के चलो, इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चों के मन में ऐसा थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि सर क्या पता यहां से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम एयरफोर्स और नेवी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के कार्य किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके अपन सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना मेरे लाडलों, ये श्रीनगर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? श्रीनगर से शुरू होता है और कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। तो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। लेकिन यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-7। कौन सा हो जाएगा? NH-7 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी अगर बात की जाए तो यह वाराणसी से शुरू होता है और वाराणसी से शुरू होकर कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। कहां जाता है? वाराणसी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह नेवी 2020, यह नेवी 2020 जो फरवरी महीने में एग्जाम लगी थी, इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, गौर से सुनना। क्वेश्चन यह था मेरे लाडलो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब कायदे से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, लेकिन ऑप्शन के अंदर NH-44 नहीं था, ऑप्शन के अंदर NH-44 नहीं था, ऑप्शन के अंदर था NH-7। क्या था? NH-7 था। इसका मतलब NH-44 के बाद दूसरा सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? NH-7 हो जाएगा। तो इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों याद रखने हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-44, दूसरा हो जाएगा NH-7। अगला नंबर 2 पर आती है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आपको भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ लिया जाए तो नो डाउट NH-47A। कौन सा हो जाएगा? NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत के किस राज्य में है? भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अब पूछ ली जाए कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अगर आपको पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी
सड़क सुरंग। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग ये भारत की क्या है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये कहां पर है, ये हो जाएगा J&K, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और अगर बात की जाए तो कौन से हाईवे पर है, NH-44 पर। कौन से हाईवे पर है, NH-44 पर स्थित है। ठीक है ना। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 9.2 किलोमीटर। कितनी है, 9.2 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगर इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, चेनानी नासरी सड़क सुरंग। क्या हो जाएगा, चेनानी नासरी सड़क सुरंग इसका प्राचीन नाम था, लेकिन इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग करने का कार्य किया गया है। यह भी आपको यहां से याद रखना है। ठीक है। अगर यहीं से पूछ लिया जाए सबसे लंबा सड़क पुल, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा सड़क पुल या रोड ब्रिज कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा डोला सदिया। उसका नाम क्या हो जाएगा, डोला सदिया। लेकिन इसी का नाम चेंज कर दिया, इसी का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, भूपेन हजारिका सड़क पुल। क्या रखा गया है, भूपेन हजारिका। इसका नाम चेंज करके भूपेन हजारिका रखा गया है। और ये भारत के कौन से राज्य के अंदर, तो ये भारत के असम राज्य में। कौन से राज्य में, असम राज्य के अंदर स्थित है। यह प्रश्न भी आपसे पूछने का कार्य किया गया है। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है, उस सबसे लंबे सड़क पुल का नाम हो जाएगा डोला सदिया, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, भूपेन हजारिका सड़क पुल हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो गोरखपुर। कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का क्या है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसके साथ साथ विश्व का भी क्या है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। अगला, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर बात की जाए तो उसका नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग। कौन सी जाएगी, पीर पंजाल रेल सुरंग। और यह कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल। और सड़क सुरंग की बात की जाए तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बंदरगाह का नाम हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह भारत का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये आपकी एग्जाम है ना, ये एग्जाम 2020 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मेरा लाडलो बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह। कौन सा है, न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी। तो याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी है, जिसके किनारे पर मिस्र देश की राजधानी काहिरा स्थित है। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसके किनारे पर बिहार की राजधानी पटना स्थित है ना। और यहीं से अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दूसरी अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी आपको दिमाग में फीड रखना है, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर पूछने के कार्य किए जाते हैं। मेरे लाडलो, यह मैं आपको एक एक जगह से टच कर कर लेकर आऊंगा, क्योंकि यह प्रश्न पूरा का पूरा निचोड़ है। क्या है कि निचोड़ है, सारांश पढ़ रहे हैं अपन। अगला, भारत की सबसे बड़ी झील।
अगर पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो भारत के ओडिशा। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य के अंदर से भारत की क्या है? सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ठीक है, अगला अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील? प्राकृतिक झील पूछ ले। कौन झील पूछ लिया जाए? प्राकृतिक झील। कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रकृति से निर्मित झील कौन सी है? वुल्लर। कौन सी जाएगी? वुल्लर झील। तो वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील आपको पूछ लिया जाए, कृत्रिम झील पूछ ली जाए मीठे पानी की, तो उसका नाम हो जाएगा गोविंद वल्लभ सागर झील। कौन सा जाएगा? गोविंद वल्लभ सागर झील। तो गोविंद वल्लभ सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। लेकिन अगर मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछ ली जाए तो प्राकृतिक झील का नाम क्या हो जाएगा? वुल्लर। क्या हो जाएगा? वुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, अगला भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध का नाम है बांकड़ा नांगल बांध। कौन सा हो जाएगा? बांकड़ा नांगल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। ये कौन सी नदी पर है? याद रखना, ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है। ये भारत का सबसे क्या है? ऊंचा बांध। क्या है? ऊंचा बांध है। और अगर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा मेरे लाडलो हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और अगर ये बात की जाए तो यह महानदी पर है। कौन नदी पर है? और महानदी पर है। और भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा। तो भारत के ओडिशा राज्य के अंदर महानदी के ऊपर है विश्व का सबसे लंबा बांध, जो भारत का भी है और विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है ना, अगला करते हैं भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध का नाम क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। कौन सा जाएगा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस बांध की बात की जाए, यह भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यह भागीरथी नदी के ऊपर भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। और ऊंचा बांध हो जाएगा बांकड़ा नागल, और लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुल्लर, और मीठे पानी की कृत्रिम झील की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा गोविंद वल्लभ सागर झील। कौन सा हो जाएगा? गोविंद वल्लभ सागर झील हो जाएगा। ठीक है, अगला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, नो डाउट सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। लेकिन अगर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा, यहीं से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अर्थात सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा जाएगा? परमवीर चक्र। और इनकी शुरुआत की बात की जाए तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। सबसे बड़ा सेना का है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद क्या आता है? वीर चक्र। कौन सा जाएगा? वीर चक्र हो जाएगा। ये आपको यहां से क्या करना है? याद रखना है। अगला भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप का नाम क्या हो जाएगा? मांजुली नदी द्वीप। कौन सा हो जाएगा? मांजुली नदी द्वीप है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। भारत का नहीं, पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप की अगर बात की जाए उसका नाम है मांजुली। ये कौन से राज्य में है? मेरा लाडलो, असम राज्य में। और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो विश्व का सबसे
जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय बांध है। कौन सा बांध है? नदीय बांध है, सॉरी नदीय द्वीप है, सॉरी द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उस स्थान को द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब आपको प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपको क्षेत्रफल में पूछे, किसमें पूछे? क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। और अगर आपको यहीं पर जनसंख्या में पूछा जाए तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी। कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए छोटा राज्य, कौन सा राज्य? छोटा राज्य। देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या में नाम आए तो जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा जाएगा? सिक्किम। तो सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, और सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मेरा लाडलो यूपी। कौन सा जाएगा? यूपी। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत बड़े प्रश्न बन जाते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। चाहे वाई ग्रुप की आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे SSR की आप दे रहे हो, या डिफेंस से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दो, ये आपके छोटे छोटे, कई बार क्या होता है अपन बहुत बड़ा पढ़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में छोटी सी बात आती है, वो छोटा बात ही ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, अपना प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए अपने को क्या करना है? मजबूती के साथ तैयारी करनी है। किसके साथ करनी है भाई? मजबूती के साथ अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, अगला, भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची मीनार पूछ ले तो कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार भारत की सबसे क्या हो जाएगी? ऊंची मीनार है। जो क्या है? सबसे ऊंची मीनार है। जो कहां स्थित है? अगर आपको पूछ लिया जाए दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर यही पूछ लिया जाए सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। कौन सी जाएगी? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद है, ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कौन सी है? मुस्लिम अल हराम। कौन सी है? मुस्लिम अल हराम है। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा जाएगा मेरे लाडलो, तो वो जाएगा थार का मरुस्थल। कौन सा जाएगा? थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा। कौन सा जाएगा? सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अगला, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। कौन सा जाएगा? बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। कौन सा? बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? दरवाजा हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगली बात, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, सबसे बड़ा अगर आपको गुफा मंदिर पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? कैलाश मंदिर। कौन सा हो जाएगा? कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा क्या है? गुफा मंदिर है। क्या हो जाएगा? गुफा मंदिर है भारत का सबसे बड़ा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगली अगर बात की जाए तो भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा, सर्वाधिक जलीय सीमा रेखा वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा रेखा वाला राज्य, जलीय सीमा वाला राज्य, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा पानी की सीमा क्या होती है? टच होती है। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा जलीय सीमा रेखा स्पर्श होती है। अगर यहीं से आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यूनतम, कौन सा?
न्यूनतम जलीय सीमा रेखा वाला राज्य, और न्यूनतम जलीय सीमा रेखा वाला राज्य का नाम क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। तो सबसे कम जलीय सीमा लगती है गोवा की, सबसे ज्यादा लगती है किसकी? गुजरात की सबसे ज्यादा लगती है, और दूसरी सबसे ज्यादा लगती है आंध्र प्रदेश राज्य की। कौन से राज्य की? आंध्र प्रदेश। और भारत के जलीय कितने राज्य? भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कौन सी सीमा रेखा बनाते हैं? तो जलीय सीमा रेखा बनाने का काम करते हैं। कौन सी सीमा? जलीय सीमा रेखा बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला देखना भाई, सारे के सारे एक से बढ़कर एक क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 27, सर्वाधिक वनों वाला राज्य। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कि भारत में सबसे ज्यादा वनों, सर्वाधिक वनों वाला राज्य। तो भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वन कहां पर है? तो उसका नाम हो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर, एक बार आया था एग्जाम में, तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता अजायब घर। तो कोलकाता अजायब घर भारत का क्या है? सबसे बड़ा अजायब घर है। क्या है? सबसे बड़ा अजायब घर है। यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने का काम किया जा चुका है, इसलिए आपको बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ने का काम करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना प्रश्न जो आता है वो आता है कि भारत का अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आएगा, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली अगर ट्रेन की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा ट्रेन 18। क्या नाम हो जाएगा? ट्रेन 18। इसी का नाम बदल दिया, क्या कर दिया? वंदे भारत। क्या नाम कर दिया गया? वंदे भारत। तो वंदे भारत या ट्रेन 18 भारत की क्या है? सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। क्या है? सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो जाएगी। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला। अगला, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। तो सबसे बड़ा अगर पशुओं का मेला की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा सोनपुर। कौन सा हो जाएगा? सोनपुर। और सोनपुर कहां का शहर है? बिहार का। कहां का शहर है? बिहार का शहर है सोनपुर। ये भारत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पशुओं का मेला वाला शहर है। मतलब सबसे ज्यादा जो पशु मेले होते हैं, सबसे बड़ा पशुओं का मेला, मेला तो बहुत लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अगर पशुओं के मेले की बात की जाए तो वो कहां लगता है मेरे लाडलो? सोनपुर बिहार में लगता है। कहां लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, अगला, सर्वाधिक सबसे बड़ा गुरुद्वारा। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर हो जाएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जो कहां पर है? अमृतसर में। कहां पर है? वो अमृतसर शहर के अंदर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का क्या है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में याद रखनी है। एक प्रश्न वो याद रख सकते हैं, वो कौन सा याद रखेंगे आप? वो अगला प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो सबसे बड़ा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का क्या है? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? स्टेडियम हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, यहीं पर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसके मेरे लाडलो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? अखंड भारत का। किसका नारा दिया था? अखंड भारत का नारा देने का कार्य किया था। देखिए, इन्होंने कहा था कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर जब तक चुनौती है ना आपके सामने है,
और आप घबरा गए तो इसका मतलब आप हर चीज से बाहर हो जाएंगे। इनका कहना था कि जितनी बड़ी चुनौती है उससे दुगना हौसला रखो कि चुनौती भी आपके सामने क्या टेक दे, घुटने टेक दे। क्या टेक दे? घुटने टेक दे। यह हमेशा याद रखना। वो चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार करो। एयरफोर्स नेवी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मैं कह रहा हूं एयरफोर्स नेवी कोई बड़ी चुनौती नहीं है मेरे लाडलो, बहुत छोटी चुनौती है। बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट होना अपने आप में वो हिम्मत है, वो आप में जुनून है, वो आप में दम है, पावर है। मैं जो भी शब्द का प्रयोग करूं वो सब कुछ पोटेंशियल आप में है। आप में इतने पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पेपर फाइट कर सकते हैं। बस अपना मन थोड़ा कमजोर हो जाता है कि यार इसके ये ऐसा है तो इसलिए इतने नंबर है, 12वीं के अंदर ये फाइट करेगा, मन नहीं होगा। कोई छोटा नहीं होता कंपटीशन में, कोई बड़ा नहीं होता। कंपटीशन वही फाइट करता है जो क्या करता हो, प्रतिदिन 5, 6 से 8 घंटे रोज पढ़ता हो सेल्फ स्टडी के रूप में। वो बंदा जरूर कंपटीशन को फाइट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। अगला अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, तो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली अगर नदी की बात की जाए तो उस नदी का नाम हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी है। वो भारत में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शौक। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शौक कहते हैं। बिहार का शौक क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ आती है बिहार में। क्या आती है? बाढ़ आती है, इसलिए बिहार का शौक कहते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको चुनिंदा कुछ शौक हैं वो सारे शौक एक साथ याद करवा देता हूं। देखिए, आपको पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर का शौक, किसका शौक है? जम्मू कश्मीर का शौक। तो जम्मू कश्मीर का शौक क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। नंबर 2, ओडिशा का शौक। किसका शौक है? ओडिशा का शौक। तो ओडिशा का शौक किसे कहते हैं? महानदी को। कौन सी नदी कहते हैं? महानदी को। नंबर 3, बिहार का शौक। किसका शौक है? बिहार का शौक। और बिहार का शौक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो बंगाल का शौक। किसका शौक है? बंगाल का शौक। और बंगाल का शौक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को कहते हैं। और नंबर अगर 5 की बात की जाए, नंबर 5 की बात की जाए तो चीन का शौक है। किसका शौक है? चीन का शौक। और चीन का शौक किसे कहते हैं? हांगो। किसे कहते हैं? हांगो। या इसी का दूसरा नाम है कौन सी नदी? पीली नदी। तो हांगो या पीली नदी को चीन का क्या कहते हैं? शौक के नाम से जानते हैं। ये आपको क्या याद रखने हैं? ये 5 शौक याद रखने हैं, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो शानदार तरीके से आपको क्या करना है? तैयारी करनी है। ये अपना छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था भारत में सर्वाधिक ऊंचा, बड़ा और लंबा। विश्व का मैं पहले आपको करवा चुका हूं, भारत का मैंने आपको आज इंपोर्टेंट वो करा दिए हैं। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अपन क्या है? किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं, है ना। खुशबू बनकर गुलाम में उड़ा करता हूं, धुआं बनकर पर्वतों में उड़ा करता हूं। ये कैंचियां क्या पैर काटेगी, मैं पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। मेरे लाडलो, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो दम है कि आप पेपर को फाइट कर सकते हैं। निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना, और आगे पढ़ते रहें। और इस क्लास की आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है वो आपका कहां होगा? टेलीग्राम लिंक आपको इस जो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।